नमस्कार। वैसे मैं कूटनीति डिप्लोमेसी का स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसीलिए मैं सीमित राय रखता हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर या चीज़ों पर राय रखता हूँ, लेकिन समझने का प्रयास ज़रूर करता हूँ। अभी ईरान और इज़राइल अमेरिका का जो वॉर चल रहा है, ये तो फुल फ्लेजेड वॉर ही हो गया। इसमें बहुत सारे पक्ष हैं और बहुत सारे विपक्ष हैं हमारे अपने देश में। कुछ लोग एक और इस्लामिक सत्ता, इस्लामिक जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है उसके अंत पर खुश हैं, तो कुछ लोग ईरान के फाइटिंग स्पिरिट और भारत से ईरान के ऐतिहासिक संबंध को देखते हुए के मद्देनज़र ईरान के समर्थन में है या ईरान के पक्ष में बात बोलते हैं। वैसे तो हम देखें तो अमेरिका हमारे साथ कभी नहीं रहा है। बांग्लादेश का इंसिडेंट हो या अभी हाल में ही हम पे 50% लगा दिया था टैरिफ एक रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर, तो अमेरिका के साथ भारत का संबंध कभी भी ऐसा नहीं रहा जिस पर कि भरोसा किया जा सके, विश्वसनीय रिश्ता नहीं रहे। लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूँ आज, वो ईरान इराक युद्ध की नहीं कर रहा, कूटनीति की नहीं कर रहा, कौन सही है कौन गलत है कि नहीं कर रहा। मैं इतना विद्वान अपने आप को नहीं मानता हूँ कि उस स्तर पे जाके फैसले पर अपनी राय रखूँ। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय ज़रूर है जिस पर मेरी बहुत मजबूत राय है। अभी हम पिछले कुछ वर्षों से या कहे कि एक दशक से लगभग पूरी दुनिया में धार्मिक ध्रुवीकरण चल रहा है, और उस धार्मिक ध्रुवीकरण का सबसे जो विभत्स रूप है वो भारत में दिखा है। भारत में अच्छे खासे पढ़े समझदार लोग धार्मिक सत्ता की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू डोमिनेंस की बात करते हैं, मतलब रिलीजन डोमिनेंस की बात करते हैं। मैं कभी कभी आश्चर्यचकित होता हूँ, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर पूरी दुनिया भर में अगर हम देखें तो धर्म के नाम पे क्या धर्म जो है, इज़ रिलीजन अ परफेक्ट ग्लू, क्या गोंद है ऐसा जिससे कि एक समाज देश बन जाए? अगर धर्म के नाम पे देश बनता तो पूरा यूरोप एक देश होता, पूरा अरब एक देश होता, सब मुसलमान हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिलीजन इज नॉट अ परफेक्ट ग्लू दैट कैन बाइंड अ नेशन टुगेदर। देश को इकट्ठे रखने में धर्म जो है उसकी बहुत सीमित भूमिका है। समाज में और भी बहुत सारे विभेद हैं, क्लास डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, सोसाइटी डिफरेंस है, क्या कहते हैं, रेशियल डिफरेंसेस हैं, तो बहुत सारी डिफरेंस हैं जिसको हटा करके एक राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश में अभी हिंदू राष्ट्र बहुत चल रहा है। इसको समझने का प्रयास करिए। दुनिया भर में कोई भी राष्ट्र धार्मिक राष्ट्र नहीं है सिवाय इस्लामिक देशों को छोड़ के। कुल 54-55 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने देश का धर्म बना रखा है इस्लामिक कंट्री, और उन सभी देशों की हालत आप देख सकते हैं पिछले 50-60 सालों में। तो शुरुआत में जब वो देश बने, मुल्क बने, तब उनकी क्या स्थिति थी, और पिछले 50 साल में क्या स्थिति रह गई है। यहाँ तक कि जो मिडिल ईस्ट के मजबूत देश हैं जिनके पास बहुत तेल है, उनकी भी हालत ऐसी है कि आप देख लीजिए, पर्शिया से छोटे छोटे ड्रोन गिर रहे हैं और उनसे संभाला नहीं जा रहा है। तो ये स्थिति है। तो रिलीजन जो है, क्या ये देश बना सकता है? नहीं बना सकता। कम से कम मजबूत देश तो नहीं ही बना सकता है। ये 52 के 52 OIC के जो कंट्री है, ये हिजड़ों की फौज है। इसमें किसी में भी दम है कि एक दूसरे अपने ही धर्म के लोगों की रक्षा कर ले किसी दूसरे देश में जाके? सवाल ही नहीं उठता। हम लोग 1-2 लोग मरता है बांग्लादेश पे तो हम लोग आहत हो जाते हैं, बहुत सारी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि इज़राइल का समर्थन कर रहा है अमेरिका, ऐतिहासिक तौर पर कर रहा है, और अमेरिका का सारा जो एयरबेस है, आर्मी बेस है, वो मिडिल ईस्ट कंट्री देशों में है। तो आप समझिए कि कितनी एकता है, एक दूसरे के लिए कितना वेल विश है, शुभचिंतक हैं एक दूसरे के। तो यही बात है, धर्म जो है ये व्यक्तिगत है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। ये आपको मोक्ष देगा, ये आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। लेकिन धर्म का राजनीतिक उपयोग, राष्ट्र में उपयोग और अन्य चीज़ों में अगर इसके धार्मिक चिन्हों का, प्रतीकों का उपयोग होना शुरू हो जाता है तो राष्ट्र कमज़ोर होता है। कम से कम
हमको सीखना चाहिए। अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, पूरा मिडिल ईस्ट, लेबनान, आप जितना देश देख लीजिए, चाहे अफ्रीकन इस्लामिक कंट्रीज़ देख लीजिए, उनकी हालत बुरी है। यूरोप में और अमेरिका में ठीक है, कट्टर हैं, रिलीजियस भी हैं, चर्च भी है, लेकिन देश सेक्युलर है। सेकुलरिज्म का यही फ़ायदा है कि जहाँ पे आप सब लोगों को इजाज़त देते हैं। और जो दूसरा है, जो सत्ता का जो प्रारूप है, धार्मिक श्रेष्ठता अगर सत्ता चलाएगी तो वो विघटनकारी होगा, विभेदकारी होगा। वो विभेद करेगा लोगों में, स्त्री पुरुष में करेगा। ईरान के जो पक्ष में बहुत सारी बातें नहीं जाती है, वो यही नहीं जाती है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी ये इतना धार्मिक नियम लागू कर रखा है कि बहुत सारे लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो यही बात है, जो लोग धार्मिक राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र, क्रिश्चियन राष्ट्र, वो जान लें कि मतलब इन 50-60 देशों के अनुभव से कि आपकी क्या स्थिति हो जाती है। आप अगर एक धार्मिक राष्ट्र रहते हैं तो, आप अगर एक ऑटोक्रेटिक नेशन रहते हैं तो, लोकतंत्र और सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, यही आधुनिक दुनिया है, इसी में भविष्य है। कोई भी व्यक्ति इससे इतर अगर सोचता है, धार्मिक कट्टरता की तरफ जाता है, तो वस्तुतः वो अपनी बर्बादी की कहानी लिख रहा है। उम्मीद है आपको मेरी बात, मेरे कहने का आशय समझ में आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।